हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे, लेसन हमारा चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और उसमें जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है इम्यूनिटी। तो कल जो हमने वीडियो ली थी उसमें हमने इम्यूनिटी के दो पार्ट्स की बात की थी कि इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो कि इनबॉर्न होती है, हमारे साथ जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही होती है और जिंदगी भर हमारे साथ ही रहती है। ठीक है, ये हमें छोटे मोटी चीजों से बचा लेती है। इसमें कई प्रकार के बैरियर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये बैरियर्स की बात हम लोग कल कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की टाइप नंबर दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब पहले तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब समझ लेते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि किसी खास किस्म के पैथोजन पर काम करेगी, ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार के पैथोजन पर भी काम करती है। इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड डेवलप्स ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। ये जन्म के साथ ही नहीं रहेगी, ठीक है, उसके शरीर में बनती रहेगी या फिर उसके शरीर में लानी पड़ेगी आपको ये, ठीक है, व्यक्ति की जिंदगी भर में, जिंदगी में। अच्छा जी, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेंगू के केस में, तो ये वायरल डिजीज है। अब इसके केस में क्या हुआ कि इससे फाइट करने के लिए ऑटोमेटिक शरीर के अंदर इम्यूनिटी बननी शुरू हो जाती है। तो ये वाली इम्यूनिटी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, इसीलिए कई दिन तक बुखार बना रहता है। मगर जैसे ही आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी खुराक खाओगे, आपके शरीर में ये इम्यूनिटी बनेगी और ऑटोमेटिक फाइट करेगी। जैसे कि कोविड के केस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है इन दिनों, क्या चल रहा है इन दिनों, ट्रेंड क्या है, अब लोग कम बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, लोगों ने सीख लिया कि कौन सा ऐसा खाना खाना है जिस खाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनेगी। हालांकि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढ पाए एग्जैक्टली कि कौन सा खाना खाए, वो तो अभी रिसर्च का मुद्दा है कि कौन सा पर्टिकुलर चीज खाएं। खाना खाएं का मतलब आप उसको दवाई के रूप में मान लीजिए, कोई पत्ता है, कोई बेल है, कुछ भी, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि आप नारियल पानी पी लो, उससे रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो कुछ इस तरीके के फूड, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल हमारे कल्चर में ये बात बिल्कुल तय है और बिल्कुल प्रमाणित है कि आपके कोई चोट लग जाए, जख्म लग जाए, आप उस पर हल्दी लगा लो, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से लोगों ने ये तो लोग कर रहे हैं कि कुछ फूड्स इस तरीके के वो लेना शुरू कर चुके हैं जिसकी वजह से वो बीमार नहीं पड़ रहे, कम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में उसके लिए पहले से ही अब इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। ये बात समझ चुके हैं लोग, इसीलिए अब आजकल कम बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये लाइफ टाइम बनती रहती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आइदर बाय एनकाउंटरिंग द डिजीज और बाय वैक्सीनेशन। यानी कि ये इम्यूनिटी या तो कोई डिजीज के आने के बाद बनेगी या फिर वैक्सीनेशन के माध्यम से बनेगी। जैसे कि बचपन में ही किसी बीमारी के, पर्टिकुलर बीमारी का वैक्सीनेशन दिया हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी बचपन से ही हमारे शरीर में मौजूद है। अगर जीवन भर में कभी भी वो बीमारी हमारे शरीर में एंटर करती है, यानी कि उसका पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है, तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो बीमारी से हम बच जाएंगे। या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जब शरीर में लग जाएंगी तो लगने के बाद हमारा शरीर फिर उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो ये दोनों प्रकार की इम्यूनिटी कौन सी हुई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमें नुकसान नहीं देती, ये इम्यूनिटी अगर हम लेते भी हैं बाहर से तो हमारे शरीर में पड़ी रहेगी, ठीक है, और नुकसान नहीं देगी। ये इम्यूनिटी क्या करती है कि बाहर के जो सेल्स आ रहे हैं, जो फॉरेन सेल्स आए हैं या जो पैथोजेंस आ रहे हैं, उन पर अटैक करती है, इंटरनल सेल्स पर अटैक नहीं करती। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखिए कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स हैं। तो इसका पहला कैरेक्टर है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी।
ठीक है, क्या है इसका मतलब? इट हैज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मैनी डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वाली जो इम्यूनिटी होगी ये कई सारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स को पहचान जाती है, ठीक है, और उन पर अटैक करती है, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है मेमोरी। इस टाइप की जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब ये शरीर में डेवलप होती है, जब ये शरीर में बनती है, तो एक बार बनने के बाद जब दोबारा उसका पैथोजन अंदर एंटर करेगा तो ये जो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनी है या जो इम्यूनिटी बनी है, वो इम्यूनिटी उस पैथोजन को पहचान जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं, ठीक है, एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि जब उस बीमारी का पैथोजन पहली बार शरीर में आया तो कुछ समय बाद शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और उसने उस पैथोजन को हरा दिया, यानी उसको मार दिया। उसके बाद जब वो बीमारी का पैथोजन दोबारा आया, साल भर बाद आया, 2 साल बाद आया, कितने दिनों के बाद आया, तो क्या हुआ कि इम्यूनिटी अब उस पैथोजन को पहचान जाएगी और जल्दी से उस पर अटैक कर देगी। तो इसको बोलते हैं मेमोरी, यानी कि इस इम्यूनिटी के पास मेमोरी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि ये भेदभाव करती है, ये इम्यूनिटी किन के बीच में भेदभाव करती है? अपने खुद के सेल्स के साथ भेदभाव करती है। कहने का मतलब यहां पर ये है, यानी कि ये बात हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे खुद के सेल्स को नहीं मारेगी, ठीक है। जैसे ही कोई पैथोजन आएगा उसको मारेगी। तो जैसे हम घर में कुत्ता पाल लेते हैं ना, तो क्या करता है कि जब कोई घर का बंदा अंदर एंटर करता है तो कुछ नहीं कहता, मगर जैसे ही कोई बाहर से कोई बंदा अंदर एंटर करता है तो उसको काटता है। तो बिल्कुल ठीक ये इम्यूनिटी का ये कैरेक्टर है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करेगी, यानी भेदभाव करेगी, ठीक है। अपने खुद के सेल्स हैं उनको नहीं मारेगी, मगर जो बाहर से फॉरेन सेल्स आ रहे हैं यानी एंटीजेंस आ रहे हैं उनको मारेगी, यानी कि मारेगी का मतलब उनको डिस्ट्रॉय करेगी, ये मतलब, ठीक है। अच्छा, तो ये थे कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके टाइप, अब इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको शॉर्टकट में मैं एआई लिख दूं, ठीक है। अच्छा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आर्टिफिशियल और दूसरी होती है नेचुरल, ठीक है। और जो पैसिव है वो पैसिव तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसिव में कोई फर्दर टाइप नहीं है। तो अब टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इट इज द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एंटीजेंस व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स। यानी कि ये इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी है जो कि डेवलप होगी बॉडी के द्वारा,
खुद की बॉडी के द्वारा डेवलप होगी जब हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाएगी किसी फॉरेन पैथोजेंस के कांटेक्ट में आने पर। यानी कि इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में फॉरेन पैथोजन एंटर कर चुका है तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन दिस केस। इस केस में अब क्योंकि बीमारी अंदर एंटर कर चुकी है, पैथोजन आ चुका है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या बनानी शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस और माइक्रोब्स आइदर ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और बाय एनी इंफेक्शन इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अच्छा यानी कि इस केस में क्या होने वाला है कि जैसे ही कोई बीमारी मतलब कोई पैथोजन अंदर एंटर करेगा तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप इम्यूनिटी बनानी शुरू कर देगी। अब ये बोल रहा है कि इसमें दो बातें होती हैं, इम्यूनिटी या तो हमें पहले वैक्सीनेशन के माध्यम से मिली हुई है, वो आर्टिफिशियल में आएगी, एक होगा नेचुरल। एक में ये है कि आपने पहले से ही कोई आर्टिफिशियल यानी कि अपने को वैक्सीनेशन ले रखी थी, वैक्सीनेशन बोल लीजिए या इम्यूनाइजेशन बोल लीजिए। ठीक है, आपने कोई बचपन में इंजेक्शन ले रखा था या कोई ड्रॉप पी रखी थी, उस केस में क्या होने वाला है कि वो दवाई का जो असर रहेगा यानी कि वो बॉडी में पड़ा हुआ, बट जैसे ही कोई पैथोजन आया, ठीक है, अच्छा तो तुरंत एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल टाइप होता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद एक सिस्टम हुआ है जिसमें अपने आप बॉडी खुद ब खुद बनाएगी, किसी को बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा हमारे डाइट के ऊपर कि हमारी डाइट क्या है, ठीक है, किस तरीके का हम खाना खाते हैं, ये अपना आप। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होगी। अब चलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी लेते तो बाहर से ही है, ठीक है, अच्छा बट इस केस में क्या होता है, ये इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है। ये वाली जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी होती है, ये मिलती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज द इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड बाय एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी। ये वो इम्यूनिटी है जो इम्यूनिटी डायरेक्ट एंटीबॉडी के रूप में हमारे को दी जाती है। जैसे कि जो बच्चा होता है उसमें मां के दूध से, ठीक है, जो बच्चे को दूध देते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है मौजूद। तो इसमें हो क्या रहा है, इम्यूनिटी डायरेक्ट दे रहे हैं, यानी एंटीबॉडी डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, फूड के रूप में डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं, ठीक है। बच्चे को IgA मिल रही है सीधा सीधा, कहां से मिल रही है, मां के दूध से मिल रही है, ठीक है। अच्छा कौन सा, और दूध का वो कौन सा पार्ट है, क्या बोलते हैं उस दूध को, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो सबसे पहली बार निकलता है। जो पहली बार जब मां जब पहली बार जब दूध देती है, यानी मां का जब दूध पहली बार आएगा, ठीक है, बच्चा होने के बाद, तो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस दूध में IgA की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर सीधी एंटीबॉडी पहुंच गई, ठीक है। अच्छा तो उससे क्या रहेगा, बच्चा बीमारियों से बच जाएगा, एंटीबॉडी सीधी दे दी मां ने अपने दूध से। एक तो ये तरीका होता है कि कोलेस्ट्रम से मिल जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब वो बच्चा, उसने अभी जन्म नहीं लिया है और वो किसके कवर में होता है, प्लेसेंटा के कवर में होता है, तो प्लेसेंटा भी सीधा एंटीबॉडी बच्चे को देती रहती है, ठीक है। अच्छा यानी कि फीटस तक सीधा एंटीबॉडी पहुंच जाती है, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। तो ये हो गई पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इस केस में एंटीबॉडी सीधा बच्चे तक पहुंच रही है, ठीक है। और इस केस में एंटीबॉडी समय के साथ बनेगी, बाद में बनेगी, ठीक है। अब ये दो तरीके से बताई मैंने आपको, या तो आर्टिफिशियल या नेचुरली। एक तो ये है कि एंटीबॉडी का साधन मौजूद कर दिया, बचपन में ही दे दिया बच्चे को, जब उसे जरूरत पड़ेगी, उसके शरीर के अंदर पैथोजन अंदर एंटर करेगा तो उसके बॉडी में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बन जाएगी। और दूसरी है नेचुरली, ये अपने आप बनेगी, आपने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाया, अपने आप खाना पीना खाते हो तो आप बच जाओगे, ठीक है, बढ़िया खाना खा रहे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बनेगी एंटीबॉडी, हो सकता है बीमार भी पड़े, ठीक है। ये चीजें, ये हमारे खुराक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल वाला। तो ये थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दोनों टाइप हमने पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में, तो हम कल मिलेंगे। थैंक यू।